हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉब पोस्ट के बारे में जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है रिलीज किया गया है, जो कि चला आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो ये जो पोस्ट रहने वाली है ये रहने वाली है यंग प्रोफेशनल की पोस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं इनकी नोटिफिकेशन सेक्शन में हूँ। नोटिफिकेशन सेक्शन कहाँ मिलेगा आपको? आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसी वीडियो के। आपको यहाँ पे आना है और मिसलेनियस सेक्शन में जाना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं पहला ही पोस्ट, यानी कि इसको रिलीज किया गया है 25 जनवरी 2025 को, ठीक है। और इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 21st डे, मतलब कि 21 डे, यानी कि 25 तारीख से अब जो है आप 21 दिन काउंट कर लीजिए। इसकी लास्ट डेट उसी टाइम पे रहने वाली है, ठीक है। तो 25 में से अगर 5 हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 दिन जनवरी का चला आया और 5 दिन नहीं, 6 दिन ले लीजिए। 31 का जनवरी था तो 6 दिन ये हो गया और 15 दिन फरवरी का, ठीक है। तो यानी कि लगभग जो है इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 15 फरवरी की। इस बात का ध्यान रख लें, ठीक है। तो अभी भी इसका डेट बाकी है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ जानना है, पीडीएफ के बारे में समझना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये है रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल दैट इज इन द लॉ सेक्शन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन ईपीएफओ। तो ये जो पोस्ट रहने वाली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एक तरीके से समहाउ जो है ईपीएफओ के साथ जुड़ना चाहते हैं एक्सपीरियंस बेसिस पे या फिर टेम्पररी बेसिस पे अगर जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। चलिए वन बाय वन जो है इसके बारे में समझ लेते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको चलिए हम डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, तो ये जो पोस्ट निकली है दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकली है और इसको 24 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया है। ये पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की, जो कि लॉ डिपार्टमेंट से होने वाला है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ ये जो पोस्ट है ये हेड ऑफिस दिल्ली के द्वारा जो है रिलीज की गई है, इसीलिए आपकी जॉब की जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली ही होगी, ठीक है। ये हो गए इनके मेन पॉइंट्स। अब इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं ईपीएफओ के बारे में सब कुछ यहाँ मेंशन है और यंग प्रोफेशनल का मतलब एक तरीके से क्या रोल वगैरह होता है ये भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। एज एंड नेशनलिटी की बात की गई तो आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। 32 साल आपकी डेट हो सकती है ऑन दी पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि 25/1/2025 तक जो है आपकी एज 32 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इस जॉब में, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मेंशन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और सैलरी देख लेते हैं। तो पोजीशन का नाम रहने वाला है यंग प्रोफेशनल दैट इज लॉ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है कि आपका लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिनका एलएलबी हो रखा है या बीए एलएलबी वो क्वालिफाइड है, ठीक है, और उनका रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एलएलएम के साथ है या पीएचडी के साथ है तो उनको ज्यादा जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी कंपेयर टू अगर उनके पास एक्सपीरियंस भी है, पब्लिकेशन के पेपर्स भी है, तो उनको ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अपर एज लिमिट 32 रखी गई है और सैलरी पर मंथ जो है 65,000 मतलब मेंशन है पर मंथ, ठीक है। रोल एंड फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं कि आपका क्या रोल रहने वाला है कंपनी में जब आप एज अ दैट इज यंग प्रोफेशनल जुड़ते हैं। तो टेनर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट रहने वाली है, तो टेनर जो है 11 महीने का रहेगा, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है हेड ऑफिस रहेगा दैट इज न्यू दिल्ली। बाकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं कि अटेंडेंस, वर्किंग डे, लीव्स कितना क्या मिलेगा। स्टाइपेंड में मेंशन कर दिया गया है कि सब कुछ मिला के आपको 65,000 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड, ओके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, जो कि एक बार आप कोड एंड कंडक्ट लिखा गया है, प्रोबेशन एंड स्पेक्यूलेशन बताया गया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका यहाँ पे एक परफॉर्मा इसी में अटैच किया गया है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म को इस पर्टिकुलर ऑफिशियल आईडी पे भेज सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है yp.recruitment@epfindia.gov.in, या फिर डायरेक्टली आप नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से जो है अप्लाई कर सकते हैं। जॉब आईडी ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आप नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब आईडी कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप या तो ये वाला ऑप्शन लीजिए या तो ये वाला ऑप्शन लीजिए।
विंडो डेट मैंने बता दिया कि 21 दिन के लिए ये विंडो ओपन है, मतलब इस पोस्ट का जो है इंफॉर्मेशन ओपन है, यानी कि लगभग हम जैसे हमने कैलकुलेट किया था 14 फरवरी को जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे और कुछ तो मेंशन नहीं है। हाँ, ये बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इस पोस्ट के लिए ना ही कोई आपको एग्जाम देना है, ना ही कोई फी है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है इसमें आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे, सेंड करोगे ईमेल आईडी पे या फिर वेबसाइट से डायरेक्टली जब सेंड करो मतलब कि सबमिट करोगे, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर। जैसे कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना क्वालिफिकेशन डन किया है उसकी रैंकिंग कितने में आती है, मतलब दैट इज रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इन केस ऑफ LLB इंटीग्रेटेड BA एंड LLB कोर्सेज। तो LLB आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया है उसकी एक रैंकिंग होगी, राइट। तो अगर वो रैंकिंग अंडर 10 आती है तो आपको उसके 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो रैंकिंग 11 से 20 के बीच में है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। 21 से 30 के बीच में है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। 31 टू 40 के बीच में है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। यानी मान लीजिए मैं जिस इंस्टीट्यूट से LLB किया है उसकी रैंकिंग जो है वो 11 से 20 के अंडर में आती है, तो इन दैट केस मुझे 25 मिलेगा। और ये जो सेक्शन है इवेल्युएट करने का वो रहने वाला है 30 का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। अगर आपने LLB कर रखी है बस तो 5 मार्क्स मिलेंगे। LLB प्लस डिप्लोमा इन लेबर लॉ करके रखा है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। LLB प्लस LLM डिग्री भी ले रखी है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। और ये टोटल सेक्शन ही 10 मार्क्स का है। एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर 10th में जो है परसेंटेज अबव 70, ठीक है, अगर 10th में आपके 70 से ज्यादा परसेंट है तो 5 नंबर मिलेगा। 60 टू 70 के बीच में है तो 4 नंबर। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन है 45 के और लेस देन है 60 के तो उस केस में जो है आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। 12th में भी सेम केस है, मोर देन 70 में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 60 और 70 के बीच में 4 नंबर। 45 से बड़ा और 60 से कम अगर आपका एक तरीके से परसेंटेज आया है तो 3 नंबर मिलेगा। LLB BA LL में भी सेम टू सेम ऐसे ही केस है। और इस तरीके से करके ये वाला सेक्शन 40 मार्क्स को होल्ड करेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात बोलेगी कि अगर आपका मोर देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स दिया जाएगा। और ये टोटल सेक्शन ही 20 मार्क्स का होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए उसके बाद जो है यहाँ पे इंटर्नशिप ड्यूरेशन, अगर आपने कहीं से इंटर्नशिप करके रखी है, ओके वेट अ मिनट, आई थिंक ये ऊपर वाले का कंटिन्यूशन है। वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, तो जरूरी नहीं है कि आपने कहीं पे काम ही करके रखा हो। और क्योंकि इसमें फ्रेशर भी एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप जो लास्ट वाला ऑप्शन है नील का, ठीक है, मतलब यहाँ जो मतलब एक्सपीरियंस मेंशन करके रखा है, ऐसा नहीं कि आपका एक्सपीरियंस हर हाल में होगा, क्योंकि उन्हें और भी ऑप्शन दे के रखे हैं। जैसे कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें कि इंटर्नशिप का भी ड्यूरेशन कैलकुलेट होगा। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप करके रखा है तो भी वो आप यहाँ पे जो है एक तरीके से शो कर सकते हैं। तो अगर मोर देन 2 इयर्स का है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। मोर देन 1 ईयर का है तो 15 नंबर। 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का है तो 10 नंबर। 3 से लेकर 6 महीने का एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप है तो 8 नंबर। लेस देन 3 मंथ है तो 6 मार्क्स। और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 मार्क्स। ठीक है, और इस तरीके से टोटल जो देखा जाए तो ये जो पूरा सेक्शन हमने देखा दैट इज मार्क्स का, टोटल मिला के जो है 100 होगा। अब इस 100 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं डिपेंडिंग कि आपका जो क्वालिफिकेशन का कॉलेज था उसका मतलब कि रैंकिंग कहाँ पे आता है, आपने 10th 12th में कितना रैंकिंग कितना आपके परसेंटेज रहे हैं, आपकी इंटर्नशिप रही है या नहीं रही है, इसके अलावा आपने कौन सा डिग्री ले रखा है, उसके बेसिस पे आउट ऑफ 100 आपको नंबर दिए जाएंगे एंड देन उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। Okay, the latest NIRF ranking shall be applicable as available on the last date of application. अगर आपका CGPA सिस्टम रहा है मार्क्स के तौर पे तो उसको 9.5 से जो है इंटू करके आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। और अगर टाई होता है तो जो स्टूडेंट यंगर होगा उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक परफॉर्मा अटैच करके रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा जो कि आप देख सकते हैं। और इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है क्योंकि ये जब आप सबमिट करेंगे तो इसमें जो है आपके सिग्नेचर लगेंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा कि हाँ जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं वो उसके लिए आप एग्री कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर पोस्ट आई है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अगर आप लोग की एलिजिबिलिटी मीट होती है तो। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जॉब अपडेट पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स नहीं मेंशन की, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि नंबर ऑफ सीट्स मेंशन नहीं है तो मे बी हम इसके बारे में जो है ज्यादा बता नहीं पाएंगे कि हाँ कितनी सीट्स इन्होंने रखी। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।